नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कपिल भाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन करके बुलाया था, जो कथित शराब घोटाले से रिलेटेड एक मैटर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि शराब घोटाले के तहत अब तक जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उनकी भी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, वो भी जेल में चल रहे हैं। और उसके बाद संजय सिंह जी को भी अरेस्ट किया गया, जो राज्यसभा सांसद है। और अब इसी शराब घोटाले के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को भी सम्मन किया गया और 2 नवंबर को पेश होने के लिए उनसे अपील की गई। बट अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इलेक्शन की व्यवस्था बताते हुए समय मांगा है दिवाली तक का, वो दिवाली तक पेश नहीं हो सकती। और साथ ही साथ अपोजिट पार्टी पे निशाना भी साधा है कि कथित तौर पर बीजेपी इसको करवा रही है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करेगी या उनको फर्दर सम्मन करेगी, मतलब ईडी का नेक्स्ट कदम क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईडी होता क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। तो ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में हमारा देश भारत आजाद हुआ और उसी समय एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको फेरा भी बोलते हैं, उसको बनाया गया, जो फाइनेंशियल फ्रॉड और धोखाधड़ी से रिलेटेड मैटर्स को देखता था। इस कानून को जो है वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट आता था, इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके तहत रखा गया। 1956 में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया प्रवर्तन इकाई के नाम से, और 1957 में इसी का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, ईडी रखा गया। और 1960 तक आते आते ईडी को जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये तो हुई इसकी हिस्ट्री की बात कि 1947 से लेके 60 तक ये ईडी एक्टिव हो गया। और नेक्स्ट हम जानते हैं कि ईडी कब सक्रिय होती है, कौन कौन से अपराध ईडी के अंतर्गत आते हैं। तो 1999 में एक कानून बनाया गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड है, उनको इनके अंदर रखा गया। उसके बाद 2002 में पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया गया, वो भी इसके तहत आता है। और 2018 में जैसा कि सरकार ने देखा कि लोग बैंकों का, सरकार का पैसा खाते और देश छोड़ के चले जाते हैं, तो एक और एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 2018 में, FEOA, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। ये तीनों अपराध, ये तीनों कैटेगरी के अपराध जो आपका ईडी के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं मामलों में ईडी पूछताछ करती है और इन्हीं मामलों में ईडी जो है वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है, आपकी संपत्ति को भी जब्त कर सकती है। और जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, तो जो आपका शराब घोटाला है, वो आपका पीएमएलए के अंदर आता है। और इसीलिए जो ईडी ने इस पे कार्रवाई करते हुए पहले मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया, और अब इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को भी सम्मन कर दिया गया है। हालांकि वो बिजी है तो वो इस बार पेश नहीं हुए। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट ईडी क्या कर सकती है। जो पीएमएलए की धारा 19 है, वो कहती है कि अगर ईडी का जो आपका आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपको सम्मन करके बुलाया, और अगर जो ऑफिसर के सामने आप पेश हुए हो वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जा सकता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, पीएमएलए के तहत ही मैं आपको बताता हूं, ईडी को पावर है कि ईडी बिना आपको सम्मन करे आपके घर में आ सकती है, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकती है और आपकी संपत्ति को जब्त भी कर सकती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो ये प्रवर्तन निदेशालय है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो कितना पावरफुल है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि ईडी क्या है, ईडी किन किन मैटर्स को जो है ईडी के अंदर कवर होते हैं। दोबारा बता देता हूं, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपका पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और FEOA, फाइनेंशियल फ्रॉड, जो फ्रॉड करके देश से भाग जाते हैं। तो ये सभी मैटर इसके अंदर आते हैं और सेक्शन बहुत बड़े हैं। तो सेक्शन में आपको शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, आपको कभी भी पीएमएलए के तहत अरेस्ट किया जा सकता है और आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, कुर्की कर सकती है, पूरा अधिकार है ईडी को। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, मुद्दा था, अब अरविंद केजरीवाल जी के पास क्या ऑप्शन है। क्या वो ईडी के सामने पेश होंगे या वो इस तरीके से एक्सक्यूज देके बच जाएंगे, या ईडी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनको अरेस्ट भी कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने 2 नवंबर को सम्मन किया, वो पेश नहीं हुए। अब ईडी उनको फर्दर सम्मन कर सकती है, और अगर
बार बार ईडी के बुलाने पर अगर अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं होते तो ईडी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट भी कर सकती है। हालांकि ईडी की पावर बहुत ज्यादा है, बट कोर्ट जो है, जो आपका तीसरा पिलर है संविधान का, जुडिशरी, वो उसको कंट्रोल भी करता है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट जो ईडी को फटकार लगाता रहा है। अभी रिसेंटली आई थिंक सोरेन, जो एक सीएम है आंध्र प्रदेश के, सोरेन करके, उनको भी इस तरीके से सम्मन गए कई बार, तो उनके पेश ना होने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके चले गए कि भाई ईडी उनको परेशान कर रही है, वो अपना सारा ब्यौरा दे चुके इनकम का, स्टिल ईडी उनको सम्मन कर रही है। तो इस केस में भी जो ईडी ने है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी को फटकार लगाई है कि वो इस तरीके से लोगों को परेशान ना करे या अपने आप को ईडी कोर्ट से ऊपर ना समझे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी और समझ आया होगा कि ईडी क्या होती है, ईडी कैसे काम करती है और ईडी की शक्तियां क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद।